तो हेलो दोस्तों। जानते हो बहुत दर्द हो रहा है जी। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और मैं आप लोग के सामने लेके आया हूँ एक और नया नया नहीं वो एसएससी जीडी और क्या बोलते हैं, ये क्या नाम है इसका, बिहार डिलेट। ठीक है। तो मैं उसके लिए एक और मतलब बहुत बढ़िया आज लेकर के आया हूँ। और टॉप 30 एक क्लास में मैंने करवा दिया है। चैनल का नाम है मिशन एसएससी जीडी जोन में। ठीक है। ये चैनल का नाम है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। और टॉप 30 तो हो गया था, 30 नहीं मतलब 30 से ऊपर हो गया था वो। ठीक है ना। आधा घंटा का वीडियो है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ के उसके बाद में हम लोग करेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। ठीक है। आज वैसे भी मेरा कैमरा साफ साफ हो गया है ना, इसलिए मतलब अंदर से खुशी हो रही है कि चलो भाई, कुछ तो अच्छा बात हुआ है, मतलब अच्छा काम हुआ है हमसे, है ना। तो शुरू करते हैं। ठीक है। हाँ, अपनी डफली अपने मन की करना ये हो गया था, अपना उल्लू सीधा करना ये भी हो गया था। ठीक है। मतलब अपना उल्लू सीधा करना ये स्वार्थ है अपना, मतलब अपना काम बड़ा बनता भाड़ में जाए जनता, यही होगा। लेकिन अब सनवा में ही थोड़े देगा क्वेश्चनवा में, अब सनवा ही थोड़े देगा ना। अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना। ठीक है। चलिए चलते हैं। अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना। ठीक है। अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना। अब ऐसा कोई बोल देता है, बोलता तो ऐसा कोई नहीं है। ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होगा। ठीक है। कि सबसे अलग सोच विचार रखना, मतलब स्वार्थी होना है। एक बात बताते हैं इसी पे आप लोगों को। मान लीजिए खाना बनाया चाहे खाया थी, मतलब अपने मने खाते रहते हैं लेकिन दूसरे किसी को बताते नहीं है कि हम ये खा रहे हैं। मान लीजिए उसके सामने जाके खाते हैं तो वो लुकवा के खाते हैं, वही स्वार्थी है। ठीक है। और अधर में लटकना या झूलना। अधर मतलब कोई काम है, ठीक है, वही में लटके हैं, झूले हैं, अभी तक मतलब फंसे हुए हैं। तो दुविधा में पड़े रहना कि मतलब वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर मैं जाऊं या फिर वो भी आए मैं भी जाऊं, रास्ते में भेंट हो जाए, ये दुविधा होता है। ठीक है ना। तो ये यही बात बोल रहा है कि अधर में लटकना या झूलना। अन्न जल उठ जाना। ठीक है। अन्न जल उठ जाना, मान लीजिए जहाँ पे मतलब बाढ़ आता है वहां से अन्न जल उठ जाता है, इसी को बोलते हैं क्या, अपनी जगह से चले जाना। ठीक है। मतलब जो पूरा अस्थाई निवासी है, मतलब पूरा पूरा अस्थाई है कि हाँ मेरा यहीं पे घर है, यहीं पे हम बनवाए, मान लीजिए वहां पे बाढ़ आ गया तो क्या कहिएगा कि हाँ, अन्य जल उठ जाना है। अब अन्य भी जल भी अब एक अस्थाई पे थे, अब यहाँ से उठ के दूसरी जगह चले गए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अपना अपना राग अलापना। अपना अपना राग अलापना, इसका क्या होगा। तो अपनी ही बातें कहना। अपना अपना राग अलापना, मान लीजिए कि अगर ठंडी के दिन है तो आगे आगे जाके तापत हकबो लगिन तो ते जाके वो मतलब हर एक आदमी आपन आपन एक गो बात बोली, ओकरे के कहल जाई कि आपन आपन बात अलापना, है ना। तो अपने ही बातें कहना, खाली अपने ही बात मतलब कहना और दूसरे किसी की बात मत सुनना। ठीक है ना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना। बताओ यार, अपना सा मुंह लेकर रह जाना मतलब ऐसा नहीं होता है कि ये लड़कियों पर ज्यादा सूट करता है। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, जैसे कि ऐसे को किया जाता है। देखो ऐसे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये है क्या है। ठीक है। ये लज्जित होना होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, ये सब कोई बोलता है, हर एक कोई बोलता है कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना। तो इसका क्या मतलब होगा। अपना ही अहित करना, है ना। अपना ही अहित करना। अकल के घोड़े दौड़ाना।
अकल के घोड़े दौड़ाना। अब बताइए, कोई बोलता है कि अकल के घोड़े दौड़ाओ ना यार, क्या कर रहा है तुम भी बेकार के काम काम कर रहा है, अकल का घोड़ा नहीं दौड़ा रहा है, तो केवल कल्पना करते रहना है। मतलब मैं काश 2025 में मेरा यूट्यूब इतना बढ़िया हो गया होता ये वाला, ठीक है ना। तो अकल के घोड़े दौड़ा रहे हैं हम अंदर से अकल के मतलब घोड़े दौड़ा रहे हैं, तो अपना राग अलप रहे हैं, कल्पना करते रहने। ठीक है। अपनी खाल में मस्त रहना, अपनी दशा से संतुष्ट रहना। अपनी खाल में मस्त रहना मतलब, देखिए हम जैसे हैं वैसे हम मस्त हैं, साफ मस्त है, कोई किसी का चिंता नहीं है या फिर ये वो कुछ नहीं। ठीक है। तो इसी को बोलते हैं अपनी दशा से संतुष्ट रहना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना। ये तो अलग अलग रहे वाला भाई बात है वो, जैसे कि दू भाई बड़ा लो, अपने में मारा मारी कर लगलू है नु, ओकरा बाद में कहलो कि अपनी खिचड़ी अपन अलगे अलगे पकावलू। ऐसा हर एक आदमी नहीं बोलता है, लेकिन दो भाई में अगर झगड़ा होता है, मारा मारी होता है, तो ये सब बोला जाता है। ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि अलग अलग रहने के लिए ये अर्थ होगा। ठीक है। अबे तबे करना है, अबे तबे, अबे तबे कर देम देख लियो। ऐसे दो, मान लीजिए बच्चों का झगड़ा होता है ना, तो उधर से अबे तबे बोल देता है सब, है ना, कि अबे तबे कर देंगे। तो एकरा मतलब होता है कि आदर न करना। अपने पैर पर खड़ा होना। वाह। अपने पैर पे खड़ा होना का मतलब होता है अर्थ स्वावलंबी होना। अब तक करना मतलब कोई काम दे रहा है आपको, आप उसको बोल रहे हैं अब तक करेंगे, अब तक करेंगे। अब तक करेंगे का मतलब क्या होता है कि टालते जा रहे हैं उसको, टालते जा रहे हैं वो कामुआ को, आप टालते जा रहे हो, है ना। अकेला चना भांड नहीं फोड़ सकता, अकेला चना भांड नहीं फोड़ सकता। देखिए, ऐसा मतलब इसका मतलब ये है ना कि कोई कह रहा है कि अकेला चना भांड नहीं फोड़ सकता, मतलब इसका कहने का मतलब क्या है जानते हैं, कि कह रहा है ना अकेला व्यक्ति कोई महान काम नहीं कर सकता है। ठीक है। अकेला व्यक्ति कोई महान काम नहीं कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। अकल बड़ी या भैंस, ये सब कोई कहता है कि भाई अकल बड़का है कि भैंस बड़का है, मतलब ये सब पूछते हैं लोग कि अकल बड़ी या भैंस। तो शारीरिक शक्ति का महत्व कम, ठीक है, कम है और बुद्धि का अधिक है। शारीरिक शक्ति का मतलब ये जो बल वाला जो है ना, वो बहुत कम लगाते हैं, और जो शारीरिक बुद्धि में जो मतलब बुद्धि है जो ज्यादा, और उसका मतलब बुद्धि का अधिक इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अटका बनिया दे उधार, गरज आ पड़े तो आदमी सब कुछ मान जाता है। अब बात तो सही है, अटका देता है बनिया उधार दे के, तो गरज आवेला नु तो आदमी सब कुछ मान जाला कि भाई हाँ हमरा पैसा उ चाही, है ना, पैसा उ हमरा चाही तबे तो हमारा आगवा के काम होई। यही से कहल गइल बाटे कि अटका बनिया दे उधार, मतलब जौन बनिया बाटे ओकरा के मतलब जौन सामान वामान जैसे खरीदल जाता है, तो उधार दे के उ काम चला सकता है। ठीक बा। जब ओकर जरूरत पड़ता है ना, जब ओकर जरूरत पड़ता है, तो मतलब उ हर एक कुछ करे खातिर तैयार बाटे कि भाई तू हमार पैसा दे दे। ठीक बा ना, तू हमार भाई पैसा दे दे, हमरा अभी काम बाटे, जरूरत बाटे, जौन भी हो सकता है वो कर सकता है। ऐसे कहल गइल बा अटका बनिया दे उधार, गरज आ पड़े तो आदमी सब कुछ मान जाता है। अपनी गली में कुत्ता शेर, ये भाई तो सब कोई बोलता है अपनी गली में कुत्ता शेर, ये मुहावरे है भाई। अपनी गली में कुत्ता शेर, अपने घर में सबका जोर होता है, अपने घर में सबका जोर होता है। आगे, नींद अपनी नींद सोना, अपनी नींद जगना, पूर्ण स्वतंत्र तो होना,
मतलब हम पूरा अच्छी तरह से स्वतंत्र हैं, अपनी नींद हम पूरा ले रहे हैं, अपना मर्जी से हम जग रहे हैं, अपना मर्जी से सो रहे हैं, मतलब हम पूरा का पूरा स्वतंत्रता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अपनी पगड़ी अपने हाथ, वाला मत मिलाना जिसमें जगन्नाथ वाला। सो क्या मतलब वो नहीं पता है कौन सा था वो। ठीक है, अपनी पगड़ी अपनी हाथ, तो जैसे कि इसका क्या अर्थ होगा, अपनी इज्जत और मान सम्मान अपने हाथ में होता है। अपनी इज्जत और अपनी मान सम्मान अपने हाथ में होता है। आंख मूंदना, आंख मूंदना मतलब दो, इसका दो अर्थ होता है। देखो, आंख मूंदना, आंख मूंदे मतलब कि मर गए, ठीक है, मर गए। और दूसरा अर्थ क्या होता है, जैसे कि आंख मूंद रहे हैं, जैसे कि दूसरा कोई काम कर रहा है, वो भी बोल रहा है कि हाँ तुम भी काम करो, वो भी बोल रहा है कि तुम भी काम करो, लेकिन आप तुम आंख मूंद करके ऐसे बोल रहे हो कि चलो करेंगे करेंगे करेंगे, मतलब इसको बोलते हैं अनदेखी कर रहा है। ठीक है, अपनी पगड़ी अपने हाथ, आंख मूंदना का हो गया। ठीक है, आंख मूंदना का मर जाना या फिर अनदेखी करना है। आंखों में धूल झोंकना है। अब ऐसे थोड़ी ना है कि हम मतलब माटी उठा करके तुम्हारे ऐसे मतलब दे दिए, क्या बोलते हैं उसको, आंखों में मतलब मार दिए, तो ऐसे थोड़ी ना होता है कि आंखों में धूल झोंकना है। नहीं 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 नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। देखिए, ऐसा होता है इस पे कि मान लीजिए हम, मेरा कोई मित्र है, आप मित्र है मेरे, और मैं आपको मतलब बहला फुसला के आपसे हर एक काम करवा ले रहा हूँ। ठीक है, हर एक काम करवाने के बाद में मैं आप नहीं जानते हैं, पर हम आपको जानते हैं कि मैं आपको धोखा दे रहा हूँ। ठीक है, कि आंख में उसके धूल मतलब धूल झोंक रहे हैं हम भी, कोई बात नहीं, तो इसी को बोलते हैं। ठीक है ना। हाँ, आंखें चार होना, देखी देखी होना या प्रेम होना, देखा देखी, जैसे कि आंखें देखी, आंखें देखी, देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, आंखें चार होना है। आंखें चार होने का क्या मतलब होता है जानते हैं? आंखें चार होने का मतलब होता है, अब देखिए वो लड़की सामने से हमको देख रही है, हम उसको देख रहे हैं, इसको बोलते हैं देखा देखी करना या फिर प्रेम होना। जब प्रेम हो जाता है तब ना हम उसके मतलब उसके ऊपर देखते हैं, या फिर देखिए मतलब हम उसको आराम से देख रहे हैं, ये प्रेम का असर है ना। इसका अर्थ यही होता है। ठीक है, आंखें थकना, अब आंखों पे थोड़ा सा ज़्यादा है, आंखें थकना। अब बताइए मतलब मैं उसका इंतज़ार करते 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 करते, मान लीजिए हम लोग कहीं घूमने गए, ठीक है, अब उस वो कहीं चला गया, अब हम उसके बैठते इंतज़ार करते करते आंखें थक गई। ऐसे नहीं बोला जाता है कि भाई मैं तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया, मेरा ये आँख दुखने लगा और ये सब वो सब। ठीक है, तो वही वाला है। आंखें दिखाना, आंखें दिखाना, हाँ, आंखें दिखा रहा है मतलब ऐसे लग रहा है कि गुस्सा में है। ठीक है, गुस्सा प्रकट कर रहा है उसके सामने। ओके, और आंखें, आंखों का पानी ढल जाना। ठीक है, आंखों का पानी ढल जाना, इसका अर्थ होता है कि लज्जित रहित हो जाना। आंखों की चर्बी छाना, हैं? आंखों पर चर्बी छाना, घमंडी होना या फिर मगदान होना। आंखों में खून उतरना, गुस्से से आंख लाल हो जाता है ऐसे, तो इस ऐसे, हाँ, अरे गुस्से में जैसे आंख ऐसे लाल हो जाता है। ठीक है, मेरा अभी लाल नहीं हुआ, पीला से पीला या काला उजला दिख रहा है। ठीक है, तो जैसे कि आंखों में खून उतरना, ऐसे लोग नहीं बोलते हैं कि बाबू तो हमारे सामने से हट जाए तो आंख हमार आंख में से खून उतर गई बेटी, ये कि बेटे तो गुस्से में आंख लाल हो जाना। ठीक है, इसका अर्थ यही होता है, आंख में खून उतरना का अर्थ होता है गुस्से से आंखें लाल हो जाना। आपे में न रहना, मतलब भाई यार क्या बोले यार तुमको, हम मतलब इतना गुस्सा दिला दिया है ना तुम हमको, इतना गुस्सा तुम हमको दिला दिए हो
कि मुझे मतलब ऐसा लग रहा है ना कि एक उठा करके तुमको मारे नीमन से, मतलब मुंह सब फोड़ दे तुम्हारा ऐसे में। तो इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं कि आपे में न रहना, मतलब संयम हम अपना खो देंगे, हम मतलब कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अभी उस समय का। आंखें आना, आंखें आना, आंख आना मतलब आंख दुखना, ठीक है। और आंख का कांटा होना, ये मुहावरे थोड़ा सा मतलब इम्पोर्टेंट है। आंख का कांटा होना मतलब शत्रु होना या फिर बुरा लगना, ठीक है, बुरा लगना, खटकना, तुम हमारी नजर से खटक रहे हो कि समझ में नहीं आ रहा है तुमको कैसे मतलब कैसे तुम्हारा इलाज करे, ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। भाई लोग, आज हम मुहावरे देख रहे थे, ठीक है ना, तो सोचे कि चलो मतलब कुछ हैं उनको थोड़ा सा बता दिया जाए, ठीक है। नयन सुख है में बताइए, नयन सुख, हाय हाय। आंख का काजल, आंख का काजल का मुहावरे क्या होगा, ठीक है। आंखों का काजल, तेरी आँखा का यो काजल, ये वाला काजल नहीं है, ये वाला काजल है, ठीक है। कि वो जो है मतलब ये लड़की पे समझिए, अच्छा से समझिएगा, ठीक है। जैसे कि हम और एक लड़की है, और वो लड़की मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जो पसंद होती है तो उसको क्या कहते हैं कि भाई तुम अत्यंत मुझे प्रिय हो यार, मतलब अत्यंत प्रिय हो यार तुम। इसी को बोलते हैं कि आँखिया का वो काजल, ठीक है। आँख में जो काजल लगाते हैं वो आपको ये अर्थ के जरिए किए, अत्यंत प्रिय हो आप मुझे। आँख के अंधे नाम नयन सुख, ठीक है। आँख के अंधे नाम नयन सुख। अब बताइए, गुण के विरुद्ध नाम का होना, ठीक है। आंखें उठकर भी नहीं देखना, आंख उठकर भी नहीं देखना, आंखें उठा करके मतलब ऐसे बोल रहे हैं ना कि आंखें उठा करके नहीं देखना है। तो एक मतलब है कि आंखें उठा करके नहीं देखना है तो मतलब इग्नोर करना है, ध्यान तो नहीं देना है उनको, ठीक है। आंख गाड़ना, गाड़ना ये वो गाड़ना गाड़ी है, गड़ना वो, हाँ, जो मतलब भोजपुरी में जानते होंगे वो समझ गए होंगे, ठीक है। गणना एक गाड़ी है, लेकिन यहाँ पे वो गणना नहीं है, ये गणना है, ठीक है। आंख गणना मतलब लालच भरी दृष्टि रखना, मतलब वो हमको चाहिए, अगर मान लीजिए नहीं मिल रहा है, दो चार गो पैसा दे करके ओकरा बाद में काम करवा रहा है, जैसे घूसखोर वाला जो लालच लालच नहीं है तो मिलता है वैसे में, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आंखें चुराना। अब बताइए, ये वो काम कर चुके हैं, हमको पता है कि उसको पता है कि हम क्या काम किए हैं, अगर वैसे में वो हमको मतलब कहता है कि बताओ ये चोर है, तो हम ऐसे आँख नहीं चुराएँगे, मतलब ऐसे ऐसे बोलेंगे ना कि भाई हाँ चलो हम उधर नहीं ताकते हैं, ये बात अलग है, ठीक है। कि मैंने जो चोरी किया है उसको वो पता है। इसको बोलते हैं आँख चुराना, मतलब संकोच के कारण सामना करने से हिचकिचाना, ठीक है। आँखें बिछाना, अब बताइए, मैं आप लोगों के इंतज़ार में कब से आँखें बिछा करके बैठा हूँ, ठीक है। आई कांट हियर यू, आप मुझे नहीं सुन रहे हो क्या? एक सेकंड भाई साहब, सुनाई तो दे रहा होगा। मेरी आवाज़ जा रही है आपके पास? अरे यस और नो बोलो यार। चलिए आगे बढ़ते हैं, जब तक यस और नो आप लोग का आएगा तब तक चलिए। जैसे कि आंखें बिछाने का मतलब है कि मैं आप लोगों के इंतजार में ना बहुत देर से आंखें बिछा करके बैठा हूँ कि आप लोग आइएगा और हमारे को देखिएगा, ठीक है। ऐसे में आप लोग का मतलब मैं आप लोग का प्रतीक्षा कर रहा हूँ, या फिर
ठीक है ना? या फिर आप लोग का मैं स्वागत कर रहा हूँ, यही ये इसका अर्थ होता है आँखें बिछाना का, ठीक है? आँसू पीकर रह जाना, बताओ यार आँसू पीकर रह जाना मतलब ये ऐसा नहीं होता है कि कोई ओहो! मतलब ऐसा नहीं होता है कि आँसू पी कर के रह जाना का मतलब बड़ी मतलब कोई चोरी भी हो गई और बड़ी सफाई से चोरी करना, ठीक है? मतलब चोरी भी हो गई और किसी को पता भी नहीं चला। अरे पता चलेगा वो बाद में चलेगा, लेकिन अभी थोड़ा ना पता चला ऐसे में, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे आँखों का काजल चुराना, हैं? अरे नहीं, 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 इसके पीछे वाला थोड़ा-सा गलती हो गया जी। आँसू पी कर के रह जाना, हम समझ रहे थे हमको लग रहा था कि हम काहे ऐसे मतलब बोल रहे हैं। आँसू पी कर के रह जाने का मतलब होता है जी कि चुपचाप दुःख सह लेना, क्योंकि मैंने कितनी बार ये मतलब किया है, ठीक है ना? मैं कितनी बार ये किया है, इसलिए हमको लगा था कि इसमें हमको कोई दिक्कत है शायद। आँखें पथरा जाना, अब बताइए अब आँखें पथरा गई मेरी, ऐसा ऐसा कोई बोलता है ना कि नहीं मतलब महिला भी बोलती है और पुरुष तो कम बोलते हैं लेकिन महिला ज़्यादा बोलती है कि आँखें पथरा गई मेरी, अब बताइए आप आए नहीं, आपकी प्रतीक्षा में हमारी आँखें पथरा गई। अब ऐसे आँखें पथरा गई का मतलब वही कि आँखें थक गई, ठीक है? आँखों का काजल चुराना, आँखों का काजल चुराना, बड़ी सफाई से चोरी करना, आँखें फेर लेना, हम आँख नहीं मिलाएँगे आपसे, ठीक है? हम आँख नहीं मिलाएँगे, ये हम नहीं मिला रहे हैं, ये हम नहीं मिला रहे हैं, पहले बता रहे हैं, ठीक है? आँखें फेर लेना मतलब होता है प्रतिकूल होना, ठीक है? प्रतिकूल होना। चलिए थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं। आँखों में धूल झोंकना, इसको बता देना। इसके पीछे वाले मतलब ये लाइव जब जब से चला रहे हैं तो अब से मतलब 1-2 बार मैंने बता दिया है इसको, ठीक है? आँखों में धूल झोंकना, आँखों में धूल झोंकने का मतलब होता है कि धोखा देना, ठीक है? आँखों से गिरना, आय हाय! हम आप मतलब तुमको हम आँखों से अपने गिरा रहे हैं, ठीक है? तो ऐसे में होता है ना कि आदर भाव घट जाना मतलब थोड़ा-सा कम हो गया है। आदर भाव में तुम्हारे लिए मेरे में आँच न आने देना, ना आँच नहीं आ सकता है आपको, ठीक है? ज़रा-सा भी कष्ट न होने देना को बोलते हैं कि आँच नहीं देंगे आपको, आँच आने ही नहीं देंगे आपको। आँधी के आम, अरे वाह, वाह! सस्ती चीज़ें, आँधी की आम, सस्ती चीज़ें या फिर सामयिक लाभ, आँसू पोंछना। अब जैसे कि दूसरा कोई आ रहा है ऐसे बोल रहा है आंसू पोंछ रहा है, ठीक है? जैसे कि किसी की मृत्यु हो गई उसके बाद कोई रो रहा है, समझिए कोई रो रहा है, उसके बाद में कोई आया और मतलब कोई क्या बगल में अगल-बगल में बहुत सारे होते हैं या फिर घर के ही लोग होते हैं तो वो आकर के आपके आंसू ऐसे पोंछते हैं, तो ऐसा मतलब क्या होता है कि धैर्य रखिए, ठीक है? धैर्य प्रदान करना या फिर ढाढ़स बाँधना। आकाश कुसुम अन आकाश कुसुम का अर्थ होता है अनहोनी या फिर असंभव बात, ठीक है? आकाश पाताल एक करना, ऐसा सब कोई बोलता है कि आकाश पाताल एक कर देंगे तुम्हारे लिए। ये लड़कियों पे ज़्यादा मतलब ये फरवरी में या फिर दिसंबर में कुछ महीना चल रहा था, कुछ दिन चल रहा था कि रोज़ डे, प्रपोज़ डे ये जो होता है ना, वो सब मुझे नहीं पता भाई, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है? और ये जो आकाश पाताल एक करना है, आकाश पाताल दोनों एक कर देंगे तुम्हारे प्यार में हम, ऐसे वाले में है, ठीक है? तो उसका मतलब होता है कि कठिन परिश्रम करना, ठीक है? कठिन परिश्रम करना। हम ना थोड़ा-सा और बोल देते हैं, ठीक है? आग पर तेल छिड़कना है। अरे यार ये तो सबको पता है ना? सबको पता है ये कि आग पे तेल छ छिड़कने का अर्थ होता है
कि गुस्से को और भड़का देना है, ठीक है? अब गुस्से तो वहाँ पे लाइएगा नहीं, तो सीधे कहिएगा भड़का देना, है ना? आग पर पानी डालना। अबे यार, पहले ये आग पे पानी डालो, ठीक है? उसके बाद में पानी मत डालो, पहले पेट्रोल डालो, ओकरा बाद में अथी पानी डालो। आई कांट हियर यू यार। वाह यार, ये मुझे आप सुन पा रहे हो जी? अगर आप लोग सुन पा रहे हो तो यस लिखिए प्लीज। आप लोग हमको सुन पा रहे हो? हुए तुम दीवाने हो इस तरह। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? अरे मैं सिर्फ ऐसे बोलते जा रहा हूँ, बोलते जा रहा हूँ, लगता है कि आप लोग की अ, मेरी आवाज आप लोगों के पास में नहीं पहुंच रही है ना? $100। अरे मोरे भाई, मोरा क्या हुआ? मेरी आवाज आप लोगों के पास में जा रही है? आप लोग मुझे सुन पा रहे हो या नहीं? मैं इसी कंफ्यूजन में हूँ अभी। हेलो? मेरी आवाज जा रही है आप लोग के पास में? इतना धीरे कौन लेके जाता है भाई मेरी आवाज वहां उसके पास में, आप लोग के पास में? हेलो? हैं? लोल, आई कांट हियर यू। चलो फाइनल करते हैं इनको।